Extraction of metals. Metals can be categorized into three parts on the basis of their reactivity: most reactive, medium reactive, and less reactive. रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स को हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। एक वो मेटल्स होता है जो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक वो होता है जो मोस्ट रिएक्टिव होता है, एक वो होता है जो मीडियम रिएक्टिव होता है, और एक लेस्ट रिएक्टिव होता है। ओर का कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, यानी टू ऑब्टेनिंग मेटल। यानी जब भी ओर की सफाई हम करते हैं तो उस प्रोसेस को जो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या होता है कि ओर से जितने भी गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको हम लोग रिमूव करते हैं। अब केमिकल देखो, ओर में दो तरह के जो है इम्प्योरिटीज होते हैं। एक तो केमिकल्स जुड़े रहते हैं, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब जुड़े रहते हैं। दूसरा ओर में जो है सॉइल के पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल जुड़े रहते हैं। तो जो सॉइल सैंड के पार्टिकल्स रहते हैं उनको हम लोग गैंग्यू पार्टिकल्स कहते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। तो इस तरह से ओर का कंसंट्रेशन होता है, पॉसिबल होता है। अब मेटल जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके कंसंट्रेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को करते हैं और प्योर मेटल का फॉर्मेशन होता है। जो मेटल जो है मीडियम रिएक्टिव होते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनके दो तरह के ओर होते हैं, या तो कार्बोनेट ओर होगा, नहीं तो सल्फाइड ओर होगा। यानी मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो दो तरह के ओर बनाते हैं, या तो कार्बोनेट ओर बनाएंगे और नहीं तो सल्फाइड ओर बनाएंगे। तो जो कार्बोनेट ओर बनाते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल जो है जो कार्बोनेट ओर बनाते हैं, उनका हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, और सल्फाइड ओर का जो हम लोग रोस्टिंग करते हैं। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद जो हमको क्या मिलता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। अब कैल्सिनेशन क्या है? किसी भी ओर को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर अगर हम हीट करते हैं, अगर ओर को हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में यानी ऑक्सीजन के कमी में अगर हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस हीटिंग प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। अगर किसी ओर को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी ऑक्सीजन है और तब हीट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। वो प्रोसेस रोस्टिंग कहलाता है। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए यूज होता है और रोस्टिंग जो है सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन यानी जब हम हीट करते हैं तो ऑक्साइड ऑफ मेटल यानी मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। फिर मेटल ऑक्साइड का हम लोग रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी मेटल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है बच्चों उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। मेटल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद क्या होता है बच्चों, ये जब रिमूव कर देते हैं तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए इसको भेज दिया जाता है, यानी मेटल का हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है मीडियम रिएक्टिव मेटल का जो है कंसंट्रेशन होता है। तो सबसे पहले जानिए मीडियम रिएक्टिव मेटल का कंसंट्रेशन जो है वो कैसे होता है। तो कार्बोनेट और सल्फाइड और हमारे पास है। तो कार्बोनेट ओर का हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको हीट करते हैं। और सल्फाइड ओर का हम लोग रोस्टिंग करते हैं, यानी रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करते हैं।
और इससे जो है मेरा मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड का फिर रिडक्शन करते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड से हम लोग ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। उसके बाद मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं मेटल, जो लो रिएक्टिव होते हैं, वो जनरली सल्फाइड ओर बनाते हैं। अब सल्फाइड ओर का क्या किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग के बाद हमको मेटल मिल जाता है। यानी यहाँ पे जो है सल्फाइड ओर में से जो है मेटल ऑक्साइड नहीं मिलता है, सीधा मेटल मिलता है। फिर मेटल का हम लोग रिफाइनिंग कर लेते हैं ताकि 99.9% जो है प्योर मेटल हम लोग ऑब्टेन कर सकें। तो ये पूरा फ्लो चार्ट हमको ये बता रहा है कि किस तरह से ओर का कंसंट्रेशन होता है, यानी ओर की सफाई कैसे होती है ताकि मेटल को ऑब्टेन किया जाए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब क्या है कि जो भी ओर में मेटल्स के अलावे जो भी केमिकल्स हैं उन सबको रिमूव किया जाए और प्योर मेटल को ऑब्टेन किया जाए। अब ऑकरेंस ऑफ द ओर का ऑकरेंस के बारे में जानेंगे। ओर दैट आर माइंड फ्रॉम द अर्थ इज यूजुअली contaminated with large amount of impurities such as soil etc. और जो है वो जिसकी माइनिंग की जाती, खुदाई की जाती है, यानी अर्थ के नीचे जो है चट्टानों के रूप में जो ओर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ओर्स को हम लोग ओर्स को लेने के लिए क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, माइनिंग करते हैं। तो जब माइनिंग करते हैं और जो ओर हमको मिलता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज रहता है, जैसे सॉइल सैंड एक्सेट्रा जो है इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है। कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग मीन्स, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर, यानी ओर से जो है जो भी कंटामिनेटेड चीजें हैं, जो भी ओर के मेटल के अलावा जो भी चीजें उनको हटाना। तो कंसंट्रेशन को दूसरे शब्द में जो हम लोग ड्रेसिंग भी कहते हैं। ये क्या है, गेटिंग rid of as much as unwanted rocky material as possible before the ore is converted into metal। यानी इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी अनवांटेड रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, अनवांटेड सैंड्स हो गया, सॉइल के पार्टिकल्स हो गया, उनको रिमूव किया जाता है। The impurities like clay are called gangue particle, और इसी को गैंग्यू कहा जाता है, यानी क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग्यू पार्टिकल कहते हैं। अब दूसरा होता है इनरिचमेंट ऑफ ओर का इनरिचमेंट कैसे किया जाता है। तो फिजिकल मेथड आर यूज्ड टू इनरिचमेंट द ओर इन मेनी वेज। It is possible to separate the metal compound from the unwanted rocky material by physical means। यानी enrichment of ore केवल physical means को जो है दर्शाता है। यानी ऐसे कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस, यानी मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम लोग फिजिकल प्रोसेस भी लगाते हैं और केमिकल प्रोसेस भी लगाते हैं, दोनों तरह का प्रोसेस लगाया जाता है। तो इनरिचमेंट में जो है वो इस तरह का कंसंट्रेशन किया जाता है जिसमें केवल फिजिकल प्रोसेस का यूज होता है, यानी फिजिकल मेथड का। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि बहुत से फिजिकल मेथड होते हैं। तो फिजिकल मेथड का यूज अगर हम करते हैं तो उस ओर के सफाई के लिए, यानी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको इनरिचमेंट ऑफ ओर कहा जाता है। अनवांटेड रॉकी मटेरियल को जो है फिजिकल मींस से अलग करते हैं। इसमें फ्लोरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। फ्लोरिफिकेशन ये बता रहा है कि ये इनरिचमेंट ऑफ ओर का एक प्रोसेस है। यानी अगर ओर हम निकालते हैं, सबसे पहले ओर की क्या की जाती है, माइनिंग करके जब ओर आता है, यानी पत्थर के फॉर्म में रहता है, तो सबसे पहले उसका इनरिचमेंट किया जाता है, यानी उसको धोया जाता है, साफ किया जाता है। तो अलग अलग तरीका है धोने और साफ करने का। तो फिजिकल मेथड एडेप्टेड इन ड्रेसिंग
the ore or enrichment the ore depends upon the difference between physical properties of ore and the gangue particles. यानी कौन सा मेथड हम लोग लगाएंगे ओर के इनरिचमेंट के लिए चाहे ड्रेसिंग के लिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ओर में किस तरह का मेटल है और जो है उसके गैंग्यू पार्टिकल किस तरह के, यानी नेचर किस तरह का है, फिजिकल नेचर जो ओर का और गैंग्यू पार्टिकल का किस तरह है, उसके आधार पर। इसमें सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग, जो काफी स्लो प्रोसेस है। और हैंड पिकिंग हम लोग जानते हैं, इफ द ओर पार्टिकल्स and the impurities are different in some of the properties like color, size, etc. Then the property, the ore particles are hand-picked, separated, then form other impurities. यानी जो है अगर impurities और ore का color, size अलग-अलग है, तो impurities से जो हम ore को जो है आसानी से निकाल लेते हैं। उसके बाद आता है washing. The ore particles are crushed and kept on a slopy surface. They are washed with the controlled flow of the water. जो वो ओर पार्टिकल्स होते हैं उनको सबसे पहले उनका चूरा बना दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है और उनको जो एक स्लोपी सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया जाता है। Then are washed with the flow of the water. और उसके बाद जो स्लोप पे रख के थोड़ा ढाल पे रख देते हैं और उसको धोया जाता है। ढाल पे रख के जब हम धोते हैं तो क्या होता है बच्चों, लेस डेंसिव इम्प्यूरिटीज आर कैरिड अवे बाय द वाटर। जो हल्के इम्प्यूरिटीज होते हैं पानी के द्वारा आगे बह जाते हैं। आर पार्टिकल बिहाइंड, इसको जो है आगे क्या करते हैं, ये बढ़ जाते हैं। यानी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको क्या करते हैं, एक स्लोपी सरफेस पे इसको ओर के पार्टिकल को क्रश करके रख दिया जाता है। यानी एक ढलाव वाले सरफेस पे इसको रख दिया जाता है और इस पे पानी डाला जाता है। तो जो भारी ओर के पार्टिकल्स होते हैं, मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वही रहते हैं और उसके साथ जो सैंड और सॉइल जो जुड़ा रहता है वो धुल के आगे निकल जाता है और इस तरह से ओर हमको जो है मिल जाता है। क्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर। क्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम लोग सल्फाइड ओर में क्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। यानी क्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है, which have no wetting properties whereas the impurities get wetted। यानी यहाँ इसमें क्या होता है कि इसमें वेटिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती, जो इम्प्यूरिटीज होते हैं वो गीले हो जाता है और गीला होके वो भारी बन जाएगा, हेवी हो जाएगा। The ore with the impurities is finely powdered and kept in the water taken in the floating cell। इसको एक फ्लोटिंग सेल कहा जाता है। इसमें जो है ये चूरा बना दिया जाता है ओर का और पानी डाल दिया जाता है। पानी के साथ इसमें थोड़ा सा पाइन ऑयल डाला जाता है। पाइन ऑयल एक तरह का तेल है, इसको हम लोग डालते हैं और इससे कंप्रेस्ड एयर, जैसे हम लोग स्ट्रॉ जो है पाइप जिससे हम लोग कभी कभी जो स्ट्रॉ से हम लोग नहीं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उससे हवा अगर कोल्ड ड्रिंक्स में डाल देंगे तो क्या होगा, बुलबुला जैसा बनेगा। तो बिल्कुल वैसा ही एक कंप्रेस्ड एयर का चैम्बर इसमें डाला जाता है क्योंकि उसमें हवा जाए और हवा जाएगा तो झाग की तरह बनेगा। और झाग की तरह बनने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, एयर अंडर हाई प्रेशर इज ब्लोन टू प्रोड्यूस फ्लोथ इन द वाटर, और इसी को फोथ कहा जाता है। फोथ मतलब झाग की तरह बनता है जब हम लोग कंप्रेस्ड एयर डालते हैं तब इन वाटर। The fourth is so produced take the ore particle to the surface whereas impurities settle at the bottom। ये झाग इस तरह का बनता है कि झाग में जितने भी ओर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, जो इम्प्योरिटीज होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। यानी जब हम एयर कंप्रेस करते हैं तो जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो प्योर
ओर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से दो सेपरेशन हो गया। अब उसके बाद फ्लोथ को जो ऊपर से जो हम जो भी फ्लोथ है यानी जो झाग जैसा बना है उसको सेपरेट करके धो लेंगे तो ये मेरा और जो है मिल जाएगा। यानी ये एक तरह का ड्रेसिंग हुआ, इनरिचमेंट हुआ, जिसमें जो है इम्प्योरिटीज को जो है फ्लोटेशन मेथड से जो है अलग किया गया। उसके बाद आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जब तब यूज करते हैं if ore or the impurities one of them is the magnetic and the other is non-magnetic, they are separated using electromagnet। अगर और नहीं तो गैंगियो पार्टिकल्स यानी जो है इम्प्योरिटीज, इन दोनों में कोई एक जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कंटेन करता हो यानी मैग्नेटिक हो। मैग्नेटिक मतलब जो है ये मैग्नेट से अट्रैक्ट करता हो, तब हम लोग जो है इस मेथड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे जब पाउडर डोट डाला जाता है तो जो और के जो मैग्नेटिक पार्ट होते हैं, जो ये मैग्नेट, ये व्हील जो है मैग्नेट का बना होता है, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ये इससे चिपक जाता है, चिपक के ये इधर गिर जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो इधर गिर जाता है। यानी अगर और जो है मैग्नेटिक है तो और अलग जो है कलेक्ट हो गया, और जो गैंगियो पार्टिकल अगर नॉन मैग्नेटिक होंगे तो वो अलग कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है इस प्रोसेस को मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग कहते हैं कि ये मैग्नेटिक सेपरेशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड metal from the ore after concentration and the dressing of the ore the obtained from the earth we can concentrate or enrich the ore। यानी जब ओर जो है, ओर का सबसे पहले, अब कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मतलब होता है ओर से गैंगियो पार्टिकल को रिमूव करवाना। उसका पहला स्टेज क्या होता है, पहला स्टेज होता है इनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं, चाहे ड्रेसिंग ऑफ ओर कहते हैं। इसमें हम लोग वॉशिंग से स्लोपी सरफेस पे डाल देंगे, वॉशिंग से अलग हो जाएगा, हैंड पिकिंग से अलग होता है। उसके बाद इसका जो है हम लोग हैंड पिकिंग के बाद हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, फ्लोटेशन हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्लोटेशन किस तरह के ओर में एप्लीकेबल है, तो वो सल्फाइड ओर में जो है एप्लीकेबल होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, अब मेटल को ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट, आफ्टर द कंसंट्रेशन एंड द ड्रेसिंग ऑफ द ओर ऑब्टेन द अर्थ वी गेट कंसंट्रेटेड और एनरिच्ड ओर। यानी जो गैंगियो पार्टिकल जो रिमूव हो जाते हैं उस तरह के ओर को हम लोग कंसंट्रेटेड, यानी जब हम ओर का जो है ड्रेसिंग कर लेते हैं तो जो ओर हमको मिलता है उसको हम लोग कंसंट्रेटेड ओर कहते हैं, चाहे इनरिच्ड ओर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो गैंगियो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। टू एक्सट्रैक्ट मेटल विच इज enriched ore is converted into metal oxide by the reduction reaction। अब जो है रिडक्शन रिएक्शन यूज करेंगे कि कैल्सिनेशन यूज करेंगे, ये ओर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो इनरिच्ड ओर होता है, जो पहले साफ कर लिए धो के, चाहे फ्लोटेशन से चाहे मैग्नेटिक सेपरेशन से, उसके बाद उसका इनरिचमेंट किया जाता है, उसको और साफ किया जाता है, तो उस मेटल के ओर को हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं रिडक्शन मेथड से चाहे कैल्सिनेशन मेथड से। Then the metal oxide further reduced to get metal with the certain impurities। उसके बाद मेटल ऑक्साइड हमको मिल जाएगा, और मेटल ऑक्साइड से जो है हम ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तब हमको मेटल के साथ कुछ इम्प्योरिटीज रहती हैं तब भी, तो उसके लिए हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए रिफाइनिंग का काम करेंगे, और नहीं तो रिफाइनिंग ही को प्यूरिफिकेशन भी कहा जाता है, प्यूरिफिकेशन का काम करेंगे। यानी फिर से हम फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो माइनिंग की और ओर निकाले, अब उस ओर को जो हम लोग धोएंगे,
उस धोने के प्रोसेस को हम लोग ड्रेसिंग कहते हैं, चाहे इनरिचमेंट ऑफ ओर कहा जाता है। इसमें अलग अलग मेथड है, अलग अलग ओर के लिए अलग अलग मेथड एप्लीकेबल होता है। उस मेथड से हम जो ओर से जो गैंग्यू पार्टिकल्स है उनको हटा देते हैं। तो उस तरह के ओर को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड ओर। अब जो कंसंट्रेटेड ओर है उनका रिडक्शन और कैल्सिनेशन करके ये दो मेथड है हीटिंग की। हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि रिडक्शन में जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, और कैल्सिनेशन रिडक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है, और कैल्सिनेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं। रिडक्शन में हम लोग हीट कैसे करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कैल्सिनेशन में हीट कैसे करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हीट करते हैं हम लोग तो ये क्या होता है बच्चों, जब हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। फिर मेटल ऑक्साइड से हम लोग मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी रिडक्शन प्रोसेस से ऑक्सीजन को रिमूव करा देते हैं। Extraction of metal from its ore depends on the reactivity of the metal. The arrange the metal in the decreasing order, the reactivity is known as activity series. Up classification of the metals on the basis of their reactivity. अब यहाँ पे रिएक्टिविटी के आधार पे मेटल का जो है प्यूरिफिकेशन, ओर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। और रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? मेटल के रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी बड़ा से छोटे के क्रम में जब हम लिखते हैं हाईली रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव लिखते हैं तो उस पूरे सीरीज को एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में है उसमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए? पहले का जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम होता है, यानी कंसंट्रेशन में अलग अलग तरीके से उसको धो के उसका कंसंट्रेटेड केयर कर दिया जाता है। केमिकल रिडक्शन मेथड लाइक द हीटिंग विद CCO etc to reduce the oxide of these metal is not feasible। यानी जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, होता है क्या है कि मेटल ऑक्साइड हमको मिल गया कैल्सिनेशन के बाद, अब मेटल ऑक्साइड से जो है हमको मेटल लेना है, तो जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे मैंने पोटाशियम ऑक्साइड बन जाए, चाहे सोडियम ऑक्साइड बन जाए, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाए, तो इसका रिडक्शन कार्बन के प्रेजेंस में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को ले लेता है। कहा जाता है कि कार्बन का जो ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा होती है, तो मेटल से ऑक्सीजन क्या कर लेगा? ले लेगा। लेकिन ये सारी काफी हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी यहाँ पे अगर हम समझे कि कार्बन डाल के हीट कर देते हैं और वो ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन को लूज नहीं करेंगे। The temperature required for the reduction is too high and more expensive। और जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, यानी कार्बन डाल के हीट किया जाता है, और वो काफी एक्सपेंसिव भी होता है। फिर से समझेंगे, जो रिडक्शन प्रोसेस के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो रिडक्शन जो है केमिकल रिडक्शन भी होता है और सेल्फ रिडक्शन भी होता है। तो केमिकल रिडक्शन जो है एक महंगा प्रोसेस होता है, और एक कारण ये भी है कि सोडियम पोटाशियम ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन को लूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, उसके बाद उसका रिडक्शन चाहे रोस्टिंग करते हैं, तो हमको मेटल ऑक्साइड मिलता है। अब मेरा ये चैलेंज है कि मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल को ऑब्टेन करना है। तो मेटल ऑक्साइड में अगर हम सोचें कार्बन डाल दें और कार्बन जो है ऑक्सीजन को ले लेगा और मेटल हमको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केस में होता है कि मेटल ऑक्साइड में जब कार्बन डालते हैं तो मेटल प्लस कार्बन ऑक्साइड बन जाता है, यानी उस मेटल ओर से जो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है। लेकिन ये इस केस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको इकोनॉमिकली जो है सस्ता बनाने के लिए जो है हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं।
यानी जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके प्यूरिफिकेशन का हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करते हैं। Again, the electrolysis in their aqueous solution also is not feasible because water is the solution would be discharged at the cathode in the presence of metal ion. The only method feasible for the extraction of these metal by the electrolysis of the fused compound. For example, Na from the NaCl fused NaCl is electrolyte with the steel cathode माइनस एंड ग्रेफाइट एनोड प्लस। यानी अब सोडियम का अगर बात करें तो सोडियम का जो सबसे बड़ा ओर है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जो नमक होता है समुद्र से हमको मिलता है। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि उसी सोडियम क्लोराइड से हम लोग सोडियम और क्लोरीन को अलग करते हैं। और वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल, वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से अलग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि NaCl को फ्यूज कर देते हैं, फ्यूज करते हैं, गर्म कर देते हैं तो मेल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर वाटर का यूज करेंगे तो अदर कंपाउंड्स भी बनने लगेंगे। तो NaCl को फ्यूज करना यानी NaCl को मेल्ट कर देना होता है। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का हम लोग सहारा लेते हैं मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, तो उस ओर को, उस कंसंट्रेटेड ओर को सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, फ्यूज कर दिया जाता है, यानी मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करने के बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो जो कैथोड के जगह पे स्टील रॉड का इस्तेमाल किया जाता है और एनोड के जगह पे जो हम लोग ग्रेफाइट रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेटल होता है वो क्या होता है, विल डिपोजिटेड एट कैथोड। मेटल जो है सोडियम जो स्टील के ऊपर, स्टील रिएक्टिव नहीं होता है, वो स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा एट कैथोड, एंड क्लोरीन जो है वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, NaCl का प्यूरिफिकेशन करके सोडियम को निकाल लेंगे। यही दिखा रहा है कि कौन जो है रिएक्ट्स विद वाटर, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो ये दिख रहा है, ये एक्टिविटी सीरीज है यहाँ से यहाँ तक, यानी एल्युमिनियम तक हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अब जिसके कार्बन जो है, ये सारे कार्बन से जो है लिस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ कार्बन का यूज किया जा सकता है किसके लिए, तो रिडक्शन के लिए। लेकिन ऊपर वाले केस में कार्बन का यूज नहीं कर सकते हैं रिडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन से वो सारे हाईली रिएक्टिव हैं। Extraction of metal in the middle of the reactivity series. रिएक्टिविटी सीरीज का जो मिडिल का एटम ये रहता है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाया जाता है। The ore of these metal are generally as sulfides of carbonate in nature. यानी इस तरह के जो मिडिल रिएक्टिव के जो ओर होते हैं वो या तो कार्बन सल्फाइड ओर होते हैं, नहीं तो कार्बोनेट ओर होते हैं। यानी मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल वाले, रिएक्टिविटी सीरीज के जो मिडिल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो या तो सल्फाइड ओर के बने होते हैं, नहीं तो कार्बोनेट ओर के बने होते हैं नेटिव स्टेट में। नेटिव मतलब प्राकृतिक रूप में वो या तो कार्बोनेट ओर के रहते हैं, नहीं तो सल्फाइड ओर के रहते हैं। Therefore, the period to reduce reduction of the ores of this metal, they must be converted into metal oxide. हम लोग अब कार्बोनेट ओर हो चाहे सल्फाइड ओर हो, तो इससे जो है मेटल को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि सल्फर और कार्बन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब सल्फर ore is converted into oxide by the strong heating in excess of oxygen. यानी सल्फाइड ओर को जो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सल्फाइड ओर को जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं।
और इसी प्रोसेस को जो है रोस्टिंग कहा जाता है। जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो क्या होता है बच्चों, जैसे ये पीबीएस है, लेड का जो है ऑक्साइड ओर है, जब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग O2 के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ये PbO प्लस SO2 बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो गया, बाहर हो गया और हमको लेड ऑक्साइड मिल गया, यानी मेटल ऑक्साइड हम लोग ऑब्टेन कर लिया। तो जनरली जो सल्फाइड ओर में जो है रोस्टिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं। The metal oxide are reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agent such as, अब दूसरे भी रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे कार्बन वगैरह हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे भी जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, इनकी मदद से भी जो हम लोग रिडक्शन करते हैं। यानी रिडक्शन प्रोसेस में हम लोग केमिकल रिडक्शन भी करते हैं और सेल्फ रिडक्शन भी करते हैं। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड विद द कार्बन, कार्बन के साथ करेंगे तो क्या, द मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड बाय द कोक इन द क्लोज फर्नेस व्हिच गिव द मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं तो जो मेटल में ऑक्सीजन होता है वो कार्बन में चला जाता है और मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग सल्फाइड ओर का रोस्टिंग किए, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग किए तो हमको लेड ऑक्साइड मिल गया, फिर लेड ऑक्साइड को कार्बन डाल के फिर हीट किया गया, तो कार्बन डाल के हीट किया गया तो क्या हो गया, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 1400 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। तो कार्बन प्लस लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हमको मिल गया, तो ये क्या हो गया, लेड हम लोग ऑब्टेन कर लिए, पीबी अलग हो गया क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ जो रिडक्शन हुआ वो केमिकल रिडक्शन हुआ। यहाँ कोक यानी कोक यानी लकड़ी का कोयला होता है, यानी कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन हुआ। रिडक्शन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में भी होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया हम लोग पढ़े हैं कि Fe2O3 क्या है, एक तरह का और होता है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कल कि Fe2O3 जो एक तरह का और होता है, यहाँ पे ऑक्साइड ओर में ये होगा, ऑक्साइड ओर में Fe2O3 जिसको हेमेटाइट कहा जाता है। तो यानी हेमेटाइट का जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, हेमेटाइट ओर का जो हम लोग हेमेटाइट ओर से जो मेटल को ऑब्टेन कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है, तो उसमें जो है हेमेटाइट ओर के लिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं यानी रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ अगर कार्बन डालेंगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए कार्बन से भी ज्यादा एफिनिटी किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, तो उसको हम लोग डाल देते हैं। तो Fe अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये जो Fe हम ऑब्टेन कर देते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, इसको जो है आयरन का जहाँ रिडक्शन किया जाता है उसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है। इंडस्ट्री में एक ब्लास्ट फर्नेस होता है जिसमें आयरन को गर्म किया जाता है, और आयरन चूंकि काफी हाई टेम्परेचर पे गर्म होता है तो उसके लिए एक अलग से फर्नेस बना जाता है। ऑटो सेल्फ रिडक्शन ऑफ सल्फाइड ओर, अब सल्फाइड ओर है जैसे CuS है, तो इसको केवल जो हीट कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इसको केवल हीट कर दिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो Cu2O बन गया यानी कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो रिडक्शन का प्रोसेस है इसको सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम कोई केमिकल नहीं डाले। कहोगे सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो तो हीट किया जा रहा है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, यानी बाहर से हम कोई अदर केमिकल जैसे कोक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसको हम लोग नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड बन जाता है,
When the supply of air is stopped and the temperature is raised, the rest of the sulfide reacts with the oxide and form the metal sulfur dioxide. यानी जब थोड़ा सा हीट करेंगे तो कुछ Cu2S कॉपर सल्फाइड, ध्यान से समझेंगे, जब थोड़ा सा हीट करके गैस को ऑफ कर देंगे, जो भी फर्नेस है उसको ऑफ कर देंगे, तो कुछ जो है कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा और कुछ जो है कॉपर सल्फाइड ही रहेगा। जब हल्का हीट करेंगे तो कॉपर सल्फाइड मान लेते हैं कि 500 किलो है, तो 200-300 किलो के करीब जो है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। अब बाकी 200 अभी कन्वर्ट हो ही रहा था, तब तक हम ऑफ कर दिए, तो बाकी कॉपर सल्फाइड में रहेगा और आपस में खुद रिएक्शन करके कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा। तो ये ऑटो और सेल्फ रिडक्शन होता है, यानी खुद एक बार गर्म किया, फिर जो है कॉपर ऑक्साइड बन गया, उसके बाद फिर छोड़ दिए तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर हमको मिल गया। रिडक्शन ऑफ ओर कंपाउंड बाय द मोर रिएक्टिव मेटल्स। अब जैसे TiCl4 जो है, TiCl4 जो है, इसको जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो Ti अलग होता है, MgCl2 अलग हो जाता है। चाहे TiCl4 को सोडियम के साथ हीट करते हैं तो Ti अलग हो जाता है। तो ये मोर रिएक्टिव मेटल के साथ डाल के, ये जनरली एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और हमको मेटल क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। अब इसी तरह से थर्माइट प्रोसेस है। थर्माइट प्रोसेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।